आज एक बहुत ही रोचक कहानी जो पारिवारिक और सामाजिक है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर रविंद्र आर्य। एक नववधू नई बहू प्रातःकाल अपने घर के सामने गली में झाड़ू लगा रही थी, तो उसी गली में पीछे से एक अर्थी आ रही थी। तो उसकी सास ने बहू का हाथ पकड़ के अंदर खींचा और कहा, बेटा अर्थी आ रही है, तब तक अंदर आ जाओ। अंदर आने के बाद उस बहू ने अपनी सास से कहा, माँ ये जो बूढ़ा गुजरा है ये अभी गुजरा है कि पहले ही गुजर गया था, कई साल पहले। ये सुनकर के उसकी सास अचंभित हो गई कि बहू अभी नई नई आई है, पता नहीं फिर भी कैसी बात कर रही है ये। हो सकता है कुछ दिमाग में दिक्कत हो, क्योंकि बहू नई थी तो सास को भी पूरा पता नहीं था उसके नेचर के बारे में, तो वो कुछ बोली नहीं। उसने कहा कि बेटा जल्दी काम करो, हम खेत में चलेंगे, आपके ससुर भी वहीं गए हुए हैं, हम बाजरा की सरटी काटेंगे और जल्दी वहाँ चलो। तो सास और बहू जब खेत में जा रहे थे तो रास्ते में फिर बहू ने प्रश्न किया, माँ हम जो बाजरा काटने जा रहे हैं, चूंडने, उसकी जो सरटी चूंडते हैं, वो बाजरा क्या हमने खा लिया पहले कि बाद में खाएंगे? ये सुनकर के उसकी सास के फिर दिमाग में वही आश्चर्य हुआ कि बहू आज पता नहीं कैसी कैसी बात कर रही है, और वो अंदर अंदर परेशान हो गई। और उसकी परेशानी क्रोध में बदल गई और उसके अपने जो पति था, उसका बहू का जो ससुर था, उसकी सास अपने पति के सामने जा कर के खेत के दूसरे कोने में जा कर के उसको क्रोध में कुछ कुछ कह रही है। तो उसके ससुर ने अपनी पत्नी से कहा, उसकी सास से कहा कि बात क्या हुई है, पूरी बात तो बताओ। उसने कहा कि सुबह सुबह वो अर्थी जा रही थी, तो मैंने कहा बेटा अंदर आ जाओ, बूढ़े की मृत्यु हो गई, उसको शमशान में लेके जा रहे हैं। तब तो ये बोली कि माँ ये अभी मरा कि पहले ही मर गया था। अब ये रास्ते में बोली कि माँ बाजरा हमने अब तक चूंडा नहीं है, काटा नहीं है, लेकिन ये पहले ही कह रही कि माँ ये बाजरा हमने पहले ही खा लिया कि खाएंगे। तो पता नहीं कैसी कैसी बात कर रही है। तो ये सुन करके उस आदमी के मन में, उस बहू का जो ससुर था उसके मन में बड़ी खुशी हुई। उसने अपनी पत्नी से कहा कि ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें ऐसी पुत्रवधू मिली है जो इतनी समझदार है। और फिर वो उस पूरी बात को स्पष्ट करता है कि रही बात बूढ़े वाली जो इसने कहा, उसका तात्पर्य ये है कि जिस व्यक्ति के बच्चे, उसके अपने सगे संबंधी उसका हालचाल नहीं पूछते हैं, उसके बच्चे उसकी सेवा नहीं करते हैं, किसी बात में सलाह नहीं लेते हैं, तो वो आदमी उसी दिन मर जाता है जिस दिन उसके बच्चे उसका सम्मान इज्जत करना बंद कर देते हैं, उसकी पूछ बंद कर देते हैं। किसी भी कार्य करने से पहले हम सलाह लेते हैं, पूछते हैं। अगर वो बच्चों ने बंद कर दिए तो वो आदमी उसी दिन मरा हुआ है। तो कल तक केवल उसने फिर शरीर ने प्राण छोड़े हैं, लेकिन अगर उसके बच्चों ने उसका कहना मानते थे, सेवा करते थे, तो फिर वो कल मरा है, नहीं तो वो पहले ही मर गया था, अब केवल शरीर ने प्राण छोड़े हैं। रही बात बाजरे वाली, वो ये है कि अगर हमने पहले ही कर्जा लेकर के खा लिया है तो अब हम बाजरा निकाल लेंगे, उसे बेचेंगे और कर्ज उतारेंगे। अगर कर्ज नहीं है तो आराम से बाजरा खाएंगे। तो ये पूरी कहानी का जो तात्पर्य है वो ये है कि इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे घर में जो बड़े हैं, माता पिता, दादा दादी, उनका हमें सम्मान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। हम परिवार में जैसा माहौल बनाते हैं हमारे बच्चे भी वैसा ही सीखते हैं। एक परंपरा है, जैसा माहौल बच्चों को देंगे वो वैसे ही माहौल में बड़े होकर के उसी के अनुसार वो सीखेंगे। तो हमें हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए। रही बात आमदनी की, तो जो हमारी आमदनी है उससे कम हमें खर्च करना चाहिए, ताकि हम सुनहरे भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए थोड़ा सा हम धन संचय कर सकें, आगे हम उन पर लगा सकें। सुनहरे भविष्य के लिए धन भी संचय ज़रूरी है। तो कभी भी हमें आमदनी से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। आज मैं ही कहना चाहूँगा, हमें बड़ों की सेवा करनी चाहिए और खर्च देख करके करना चाहिए।